जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मित्रों, इस दिव्य वाणी में आपका स्वागत है। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस दिव्य वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में सदा आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए इस दिव्य वाणी का शुभारंभ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड और पेट जब बढ़ते हैं तब एक दूसरे को गले नहीं लगने देते। इंसान चाहकर भी गले नहीं लग सकता है। जब तक बेटा बाप नहीं बन जाए, उसे अपने पिता का हर निर्णय गलत लगता है। भरी हुई जेब आपको गलत रास्ते पर जरूर लेकर जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी का असली मतलब समझाती है। जो लोग सबकी परवाह करते हैं, आखिर में उनकी परवाह करने वाला कोई नहीं होता है। अगर कोई पूछे इस दुनिया में आपका अपना कौन है, तो कह देना समय, क्योंकि समय सही है तो सब अपने हैं, समय सही नहीं है तो कोई अपना नहीं है। जिंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि लोग तसल्ली तो दे देते हैं पर साथ कोई नहीं देता। लोगों की फिक्र मत करो, क्योंकि अगर आप नाकामयाब हुए तो लोग मजाक बनाएंगे, हंसेंगे, और कामयाब हुए तो ईर्ष्या करने लगेंगे। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार घर से ही मिलते हैं। पैसा सिर्फ एक ही भाषा बोलता है, आज तुम मुझे बचा लोगे तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले ही मैं ऊपर साथ ना जा सकूं, लेकिन तुझे ऊपर जरूर लेकर जाऊंगा। माता पिता का हाथ पकड़ कर रखिए, लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिलों में वही बसते हैं जिनके मन साफ हों। जिस तरह सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिसमें कोई गांठ ना हो। बात किसी की अच्छाई की हो तो दुनिया खामोश रहती है, लेकिन चर्चा किसी की बुराई की हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं। अगर कोई शख्स जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वो आपको धोखा दे दे या आपकी मदद के समय पलट जाए, तो यह मत सोचना कि वो इंसान बदल गया। हकीकत यह है कि उसका नकाब उतर गया। जब जरूरत का वक्त आता है तो ऐसे लोगों के नकाब उतर ही जाते हैं। यह बुरा वक्त नहीं, इस वक्त में आपको आने वाले कल के बारे में सचेत कर दिया। उसने आपको बता दिया कि आप गलत आदमी पर भरोसा करके बैठे हैं। दिलों के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, मगर ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। मत प्यार करो किसी को इतना, क्योंकि दुनिया मतलब से प्यार करती है। बात कड़वी है पर सच है। पुत्र की परख विवाह के बाद, पुत्री की परख जवानी में, पति की परख पत्नी की बीमारी में, पत्नी की परख पति की गरीबी में, मित्र की परख दुख में, भाई की परख लड़ाई में, बहन की परख जायदाद में, और औलाद की परख बुढ़ापे में होती है। तू मुझे संभालता है मेरे दाता, वरना मेरी हस्ती तेरी किसी गिनती में कहाँ। मैं रोज गलती करता हूँ, तू रोज मुझे संभालता है अपनी रहमत से। मैं मजबूर हूँ अपनी आदत से, तू मशहूर है अपनी रहमत से। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, बस मुझे वैसा ही बना दे जैसा तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की दौड़ में जो लोग आपको नहीं हरा पाते हैं, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मत सोच इतना बंदे जिंदगी के बारे में, मैंने ये जिंदगी दी है तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। जरूरी नहीं है
कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, वह लम्हा भी भक्ति का ही होता है जब इंसान इंसान के काम आए। दिया माटी का हो या सोने का, ये महत्व की बात नहीं, बस कमरे में प्रकाश कितना देता है यह महत्वपूर्ण बात है। इसी तरह कौन गरीब है या अमीर है ऐसी कोई बात नहीं, वक्त पर कौन मददगार होता है यह जरूरी है। जिंदगी एक खेल है, जीतोगे तो सफल बन जाओगे और हारोगे तो समझदार बन जाओगे। सफल बनने के लिए पहले समझदार बनना जरूरी है, इसका मतलब जीतने से पहले हारना जरूरी है। निंदा से मत डरो, निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। बुराई होना भी जरूरी है, अगर हर रोज तारीफ मिलेगी तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं बन पाओगे। हमेशा याद रखना, ऊपर वाले अच्छे लोगों का इम्तिहान तो जरूर लेता है, लेकिन हमेशा उनका साथ देता है। रिश्तों में वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसे ही हाथ और आंख का होता है। जैसे हाथ में चोट लगती है तो आंखों से आंसू निकलते हैं और आंसू आने पर हाथ ही उनको साफ करता है। दिमाग से बनाए गए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते शमशान तक। बारात में दूल्हा सबसे पीछे और बारात सबसे आगे चलती है, वही मैयत में जनाजा सबसे आगे और लोग पीछे चलते हैं। यानी दुनिया दुख में सबसे आगे, सुख में सबसे आगे और दुख में सबसे पीछे होती है। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते हैं उन्हें खुद वक्त जवाब देता है। जिंदगी में जितना भी शांत रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि आपको दंड दे रहा है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ बेहतर देने के लिए। कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, न कोई परिवार, न कोई दोस्त, न कोई अपना, न कोई साथी, बस सिर्फ आप और आपकी हिम्मत। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो। गीता में लिखा है, कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छे आप हो, वह नहीं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अगर कोई अकेला है तो उसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि वह इसलिए अकेला है कि उसने दुनिया की औकात जान ली है। जो इंसान बुरे समय में भी मेहनत करते रहता है तो उसका बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। भरोसा अगर प्रश्न पर हो तो सिर्फ कृपा ही नहीं करते, सारथी भी बन जाते हैं। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं हैं, करने पड़ते हैं। लोग नजरअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाए। इतना मत बोलिए कि लोग आपको चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलिए कि जो लोग आपको दोबारा बोलने का इंतजार करें। खूबियां देखकर तो स्नेह करने वाले कितने मिल जाते हैं। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी कभी कभी जलील करवा देता है। कभी उसकी परवाह करना बंद मत करो जो आपकी बहुत परवाह करता है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है
उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। कभी कभी हम किसी चीज के लिए इतना परेशान हो जाते हैं और हम यह भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से बहुत कुछ है। इसलिए जो मिला है उसकी कद्र करो, जो नहीं मिला उसके पीछे भागना छोड़ दो। अगर तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ गलत किया है, अन्याय किया है, तो थोड़ा धैर्य रखो। उसके बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि हर चीज सही वक्त पर सही तरीके से हुई है। कई बार जीवन तुम्हें नुकसान से बचाने के लिए वह चीज नहीं देता जिनकी तुमने इच्छा की थी। इसलिए कुछ छूट गया तो दुखी मत हो, यह सोचो कि शायद तुम्हारी भलाई के लिए हुआ है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें जो चीज चाहिए वही हमारे लिए सबसे अच्छी है, लेकिन जीवन को ज्यादा पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है। हर चीज जो जीवन में होती है वो किसी न किसी कारण से होती है। हम शायद उस कारण को उसी समय नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब समय बीतता है तब हम सोचते हैं जो भी हुआ सब ठीक ही हुआ और वह हमारे भले के लिए हुआ था। अगर कोई चीज तुम्हारे पास आकर दूर चली जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारी नहीं थी, बल्कि यह हो सकता है कि वह चीज किसी और रूप में किसी और समय में मिलने वाली है जो तुम्हारे लिए और उचित हो। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन जब तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार होगे। जीवन पहले आपको योग्य बनाता है और फिर आपको वह चीज देता है जिसकी आपने इच्छा की थी। इसलिए जीवन के फैसलों पर भरोसा रखो। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जो आपके जीवन में होना तय है वो हमेशा आपके पास जरूर होगा, जरूर आएगा। लेकिन जब तक वह नहीं आता है तब तक आप खुद को उसके योग्य बनाओ। जीवन में हर चीज संयोग से नहीं होता है, बल्कि हर चीज का अपना समय और कारण होता है। जीवन का हर मोड़ हमें किसी न किसी कारण से ही मिलता है। जीवन के लिए जो तय किया गया है वो सही समय पर आपके पास आएगा। इसे पाने के लिए आपको केवल धैर्य और विश्वास रखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के मार्ग पर अंधकार छा जाए, जब बाहर के सभी सहारे साथ छोड़ दें, तब मनुष्य यदि मेरे स्मरण में लग जाए तो अपने भीतर ऐसा प्रकाश पा जाता है जिसे बाहरी किसी शक्ति से दबाया नहीं जा सकता। जब इंसान अपनी भीतरी शक्ति को जगाता है, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, और उसका मन एक शांत स्रोत से जुड़ जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो मनुष्य निरंतर मेरा चिंतन करते रहता है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं स्वयं करता हूँ। ये केवल शब्द नहीं, यह जीवन का गूढ़ रहस्य है। संकट में जब हम भगवान को पुकारते हैं वो सुनते हैं, हमारा मन शांत होता है, हमारी घबराहट कम होती है। जिस मानसिक तनाव से हम फंसे होते हैं वो छटने लगता है। ये ठीक वैसा ही है जैसा कोई बच्चा अंधेरे में डर जाए और अपनी माँ को पुकारे। माँ उसके डर को खत्म तो नहीं कर सकती, लेकिन उसकी उपस्थिति ही बच्चे का डर खत्म कर देती है। वैसे ही भगवान का स्मरण एक भावात्मक सुरक्षा बन जाता है, जिससे वह डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तब हमारे जीवन की ऊर्जा, जिसे हम मानसिक ऊर्जा कहते हैं, जागने लगती है।
हम डरने के बजाय साहसी हो जाते हैं। हम हार मानने के बजाय समाधान ढूंढने लगते हैं। हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है क्योंकि हम जानते हैं कि कोई तो है जो हमें देख रहा है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, संकट में मेरा नाम लेने वाला मेरा भक्त मेरा साक्षात सानिध्य अनुभव करता है। यह अनुभव दुनिया को दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन मनुष्य को भीतर से एक नया जीवन दे देती है और नई शक्ति देती है। और यही है मानसिक शक्ति, वो शक्ति जो दुख में मुस्कुरा दे, भय में स्थिरता दे, जो अंधेरे में उजाला दे, उजाले का एहसास कराए। हर जीवन में संकट आए तो श्री कृष्ण का सुमिरन करो, यह शक्ति तुम्हारे भीतर से भी जन्म लेती है। जैसे अर्जुन को मिली थी, जैसे मीरा को मिली थी, जैसे द्रौपदी को मिली थी, हर उस भक्त को मिली जिसने संकट में भी कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आया है वो जाएगा, एक दिन जाता है फिर रात आती है, दुख भी इसी तरह आता जाता है। इस परिवर्तन को तो समझ गया, इस परिवर्तन को जो समझ गया वो जीवन के हर क्षण में शांत रहता है। यह संसार नित्य परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। श्री कृष्ण याद दिलाते हैं कि जैसे हर रात का अंत होता है, वैसे ही हर दुख का भी अंत होता है। जैसे हर अंधकार के बाद उजाला आता है, वैसे भी हर पीड़ा के बाद सुकून आता है। रात चाहे लंबी जितनी भी हो, लेकिन सवेरा जरूर होता। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।